हेलो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे 4 शिफ्ट के अंदर उसके हमने पहले 2 वीडियोस में 2 मार्च और 3 मार्च के जो जीके के क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 6 मार्च के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अब एग्जाम बहुत नजदीक है तो आप लोग अच्छे से टाइम देके सारी चीजें रिवाइज कर रहे होंगे। प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, अब बस रिवीजन का प्रोसेस चल रहा होगा। जल्दी से कॉपी के पेन लेके रेडी हो जाइए एंड नोट करना स्टार्ट कर दिए। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, आप रिवाइज नहीं भी करेंगे फिर भी आप कॉपी पेन लेके उसको आज हम 6 चुके हैं तो सीताम करेंगे। तो सीताम चलते हैं 6 मार्च। यस तो यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला पुष्यमित्रा, who was the commander of Brihadrath, the last Mauryan emperor, killed the king and established a new dynasty. The dynasty was Shanga dynasty. याद रखना आपको कि पुष्यमित्र जो था, जो कि बृहद्रथ का कमांडर था, लास्ट मौर्यन एम्परर, इन्होंने किंग को मारा था, लास्ट मौर्यन किंग को, एंड अपना नया डायनेस्टी बनाया था। तो उस डायनेस्टी का नाम क्या था शुंग डायनेस्टी। नेक्स्ट है, इन इंडिया हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग ऑल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका आंसर है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड आप कमेंट बॉक्स में अभी बता सकते हैं कि प्रेजेंट में हमारे कैग कौन है। नेक्स्ट है सीजन, एंड उसके बाद मैचिंग का क्वेश्चन था कि मंथ अकॉर्डिंग टू इंडियन कैलेंडर। आजकल कैलेंडर वाले क्वेश्चंस भी बहुत आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना। सबसे पहले वसंत। चैत्र और वैशाख का जो महीना होता है उसको वसंत कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु कब आती है? तो ज्येष्ठ और आषाढ़ के मंथ के बीच में आती है। वर्षा आती है के बीच में आती है। शरद, अश्विन एंड कार्तिक के बीच में आती है। इंपॉर्टेंट है ये, एक बार याद कर लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जैसे रबी और खरीफ क्रॉप हो गया वाले क्वेश्चन हो गए, मतलब मंथ वाले, हिंदी महीने वाले क्वेश्चन हो गए। कुछ देन रेडिएशन वाले क्वेश्चन है, अल्फा बीटा, कौन सी रेडियो वेव, उनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के ऑर्डर में लगाने। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे हैं। एक बार आपने इसको एक जगह नोट करके लिख लिया, जब भी आपका एग्जाम हो बस उस 2-4 पन्ने में होंगे ये क्वेश्चन, उनको एक बार रिवाइज कर लो। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसना है एग्जाम में, तो आप इसको पढ़ लिया करो, नोट कर लो एक जगह। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मर्चेंट्स टू एंश्योर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स। मुस्तासिब कहते थे उसको, मुतासिब, ठीक है। नेक्स्ट है नीट 3.0 टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप्ड एडटेक सॉल्यूशन इन जनवरी 2022 वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो नीट 3.0 किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे ड्यूरिंग 1915 सेशन? सो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2021 द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉन्च मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने क्या लॉन्च किया था? ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। ई श्रम पोर्टल जब लॉन्च हुआ तो मुझे भी याद है कि बहुत सारे लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा के रख लिए थे। ई श्रम जगह पे ई श्रम कार्ड बनता है 50 रुपए 100 रुपए, लोग घर से बना रहे थे और अपने घर के दरवाजे पे पोस्टर चिपका दिया था कि ई श्रम कार्ड अप्लाई करें। मैंने भी बनाया था 2-4 लोगों का। अगला क्वेश्चन, Who explained the structure and reproductive system of algae in 1935? ये थे हमारे एफी फ्रिट्ज, ठीक है। जो भी इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गी इन्होंने डिस्कवर या किसने बताया था? एफी फ्रिट्ज ने बताया था। The induced current is the highest when the direction of motion of coil is at right magnetals to the magnetic field. तो जब राइट एंगल होता है, मींस 90 डिग्री एंगल पे होता है, तब ये मैक्सिमम होता है इंड्यूस्ड करंट। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट। द फर्स्ट यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1990। उनमें से हमें
उनमें से हमें फर्स्ट यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो था वो 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया अकॉर्डिंग टू इंसॉल्वेंसी इन 2016 द प्रोसेस रेजोल्यूशन फॉर कंपनीज शुड बी कंप्लीटेड इन 180 days। सो 180 दिन ग्रुप एथनिक ग्रुप विद इन इंडिया। यस, सो इसमें चार ऑप्शन थे ऐसे कि माइनर ये वाली कम्युनिटी, वो वाली कम्युनिटी, तो ऐसे ऐसे था कि किसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, डज नॉट रिकॉग्नाइज। सो एथनिक ग्रुप, ठीक है, एथनिक ग्रुप हमारा कोई से भी होगा वो नेशनल सेंसस के अंदर काउंट नहीं होता, मतलब उनकी अलग से काउंटिंग नहीं की जाती है। एंड लास्ट सेंसस आपको याद ही होगा 2011 में हुआ था। नेक्स्ट है आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट है आईसीआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, तो ये नागपुर में है। आईसीआर का नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर बेंगलुरु। ये लेके आते हैं, 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 ये अगला है acceleration form 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 acceleration. So an object ओके 1 सेकेंड्स या ये काम नहीं क्या आगे के सो क्या आगे के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 148। नेक्स्ट है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी एनएफआई ऑन 2 दिसंबर 2011। ये कितना पुराना क्वेश्चन है, तो मे बी करंट अफेयर में होगा ये, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो ये था हमारा 6 मार्च के सभी क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड सारी चीजें आपने नोट डाउन भी की होंगी। जल्दी से आप कॉपी बंद करने से पहले एक बार 2 मार्च का, 3 मार्च का एंड आज जो नोट करा है एक बार नजर मार लो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट के जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे एंड बहुत ही जल्दी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, जिससे आपकी रिवीजन पता चलेगी कैसा है। प्रीवियस ईयर ही मोस्टली हम करेंगे क्योंकि अभी तक का ट्रेंड देखा गया है एसएससी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर ही रिकॉर्ड बार बार पूछे जा रहे हैं, नए टाइप के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं कुछ। एक बिना पढ़े भी, 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 जी के हम के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भी थोड़ा फोकस करो। इंग्लिश भी देन जो वोकैबुलरी है डेली बीस में दो, 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 डेली 20 10 15 जितना आपसे हो सके। पूछा आपको वो नहीं, 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 बाकी आपको पता होंगे जिससे आप एलिमिनेट करके सही आंसर पता कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश को बहुत मजबूत करो एंड जीके के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसमें भी अच्छे मार्क्स आएंगे। हमने करंट अफेयर भी डिस्कस किया था, अभी हमने टियर 2 के जो जीके के क्वेश्चन है वो डिस्कस करे हैं। एक 7 मार्च का रहता है, वो भी हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है नॉट स्टूडेंट्स।
तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर। 7 मार्च के वीडियो पसंद आया है, लगता है कि इसमें जो चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप आपको क्या चीज अच्छी लगी या क्या चीज चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो थोड़ा, वो भी बता सकते। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।